अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी जनाब, जो लोग अपने घरों में कपड़े स्टिच करते हैं, ठीक है, जो लेडीज़ और सिलाई की बचत करना चाहती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पैचेस वगैरह वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, और उनको भी अपने घर पर ही तैयार करना चाहती हैं। अगर वो काव्या नहीं करवा सकती या किसी वजह से काव्या करवाने में मुश्किल है या टाइम शॉर्ट है या फिर काव्या वाले जो भाई साहब हैं वो काम नहीं करके दे रहे अभी, तो आप घर में ख़ुद तैयार करें। ठीक है, ये नेक लाइन मिला हुआ है जिस तरह से ये शर्ट के साथ, तो ये सीधा सीधा सा है, ये देखें, इसमें एक्स्ट्रा कोई कोने शोने नहीं निकले हुए। ठीक है, आप इसको जो है ना घर पर तैयार कर सकती हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको स्लीव्स दिखाए थे, तो वो भी सीधे सीधे से हैं, वो भी आप जो है ना घर पर तैयार करके, ठीक है, जहाँ पर भी इनको लगाना चाहें लगा सकती हैं। अच्छा जी, आपने करना क्या है, बस यही कि आपने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है निकाल देना है। सिर्फ फोल्डिंग के लिए आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है। ठीक है, आधा इंच या आधा पौना इंच, जितना आपको इजी लगे, जो आसानी से फोल्ड हो जाए। आयरन की मदद से आपने उसको कर लेना है फोल्ड। ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे से जो पैचेस होते हैं, ठीक है, ये हम घर में आसानी से ख़ुद बना सकते हैं। अगर आप इस तरह फोल्ड नहीं करना चाहती इस तरीके से, तो आप इस जो ऑर्गेन्जा का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करें सारे को तकरीबन, ठीक है, जहाँ तक कढ़ाई है। और मैंने आपके साथ एक तरीका शेयर किया हुआ है, लाइटर या किसी भी फ्लेम की मदद से, ठीक है, जो हम मोमबत्तियाँ घरों में यूज़ करते हैं, उसके फ्लेम की मदद से जो है आप इन किनारों को जो है नीट कर लें और सिलाई लगा के इनको अटैच कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ गला अटैच करने का तरीका बता रही हूँ कि आप अगर घर में बनाना चाहें तो आपको जो है ना इस तरीके से आसानी से ये काम हो सकेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना बैन वाला गला गला बनाना है और उसके नीचे यही नेक लाइन अटैच करना है, जिसके लिए मैंने इस तरह से मेजरमेंट ली है। ठीक है, तकरीबन 3 इंच नीचे से और तकरीबन 3 इंच ऊपर से, और इस तरह से गोलाई में निशान लगा कर, ठीक है, फिर हमने गोलाई में इस तरह से नेक लाइन की कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग पहले करना ज़रूरी है क्योंकि फिर हमने जो है नीचे उसके नेक लाइन को तैयार करना है। ठीक है, आप ना करना चाहें तो आप फिर ऊपर से नीचे तक पैमाइश कर लें जितना हमने गले को डीप रखना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो नेक लाइन है हमने इसको कर लिया है वो है फोल्ड। ठीक है, और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, आप जितनी लेंथ इसकी रखना चाहें उतनी रखिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ ही भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आपने जितना बेली बटन तक रखना है, ठीक है, उससे थोड़ा ऊंचा रखना है या फिर उससे नीचे रखना है, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, पहले हमने गोल इसकी कटिंग की। ठीक है, अपने बैन के मुताबिक, अगर आप बैन लगा रही हैं तो बैन के मुताबिक कटिंग कर लें, और अगर आपने सिर्फ मगज़ी लगानी है या गोल गला बनाना है तो वो अपने साइज़ के मुताबिक डीप कर लें। अच्छा जी, अब मैंने दोबारा से मेजरमेंट लेनी है इसकी डेप्थ की, यानी कि कितना गहरा रखना है हमने, कि हमारा नेक लाइन जो है पूरा भी आ जाए और ज़्यादा नीचे तक डीप भी ना हो। 6.5 इंच पे टोटल मैंने ये निशान लगा लिया। 6.5 में से तकरीबन 6 इंच ये डीप रह जाएगा, आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल गला होता है। ठीक है, ये मीडियम टू लार्ज साइज़ का सूट है। ठीक है, उसके लिए मैंने यही मेजरमेंट ली है। आप अपने हिसाब से नेक लाइन चेक कर लिया करें, बैन वाले नेक लाइन को चेक कर लिया करें। अच्छा जी, इस तरीके से हमने इस शर्ट के उल्टी साइड पर निशान लगाया और उसको उल्टी ही साइड से रखा, और फिर जो ये नेक लाइन मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है इसको भी इसके ऊपर उल्टी साइड पे रखा, शर्ट को भी उल्टा किया और नेक लाइन को उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखा, और जितनी मुझे लेंथ चाहिए मैंने वहीं पर इस नेक लाइन को, ऑर्गेन्जा के नेक लाइन को सेट कर लिया। ठीक है, आपने अगर इससे कम रखनी है तो आप कटिंग करके तो फिर स्टार्ट करेंगे सिलाई। अच्छा जी, जहाँ तक मैंने नीचे निशान लगाया हुआ है शर्ट का, ठीक है, जितना हमने गला डीप रखना है उसका सेंटर बनाते हुए और वहाँ तक जो है मैंने ये सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, उस निशान के मुताबिक ये सिलाई इस तरह से लगानी है। यहाँ पर मैंने कोई चेपी यूज़ नहीं किया, कोई भी किसी किस्म की फ्यूजिंग यूज़ नहीं की है। ठीक है, कोई बुकरम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जब ये गला पलटाएंगे तो इस गले की वजह से ख़ुद ही इसमें थोड़ी बहुत अकड़ आ जाएगी। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमारे पास स्पेस है उसी के मुताबिक हमने जो है सिलाई की चौड़ाई ली है। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल साथ साथ सिलाई, ये जो हमारे पास कढ़ाई का किनारा है उसके साथ साथ ये सिलाई लगा ली। बहुत ही आसान तरीके से ये सिलाई लग गई, हमने कोई फ्यूजिंग यूज़ नहीं की, कोई बुकरम पट्टी कुछ भी नहीं यूज़ किया। ठीक है, अब इसी तरह आसानी से इसके सेंटर से हमने आराम से एहतियात से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, और जहाँ पर हमारे ये कोने बन रहे हैं वहाँ से हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी ये छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
बहुत आसान तरीका है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हम पाइपिंग ही करेंगे तो ये गला फिनिशिंग से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास एज़ इट इज़ जिस तरह से कैटलॉग में पिक्चर थी, हमारी क्लाइंट ने कहा था सेम उसी तरह बनाना। तो आप ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इनको यूज़ करके अपने घरों में अपने कपड़े जो हैं ख़ुद जल्दी से जल्दी तैयार कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हमने कर लिया सीधा, ठीक है। शर्ट की सीधी साइड पर ये नेक लाइन सीधा हो गया। अब हमने इसको आराम से बिल्कुल सेट करते हुए इसके किनारे सफाई से निकालते हुए उन किनारों के ऊपर ये सिलाई लगा लेनी है। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाना चाहती तो आप आयरन से इसको बिठा लें आराम से, और फिर बाकी की जो नेक लाइन के साइडों पे किनारे हैं, ठीक है, जहाँ से हमने ऑर्गेन्जा फोल्ड की है, हम सिर्फ उधर से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो बेहतर तो ये है कि सिलाई लगा लें और इन किनारों को बिल्कुल बिठा लें अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये सिलाई लग गई। इसके बाद जनाब अब हमारी इस नेक लाइन की बाहर वाली सिलाई लगेगी। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जी काविये से ही फिनिशिंग आती है, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन यहाँ पर अगर हमें ख़ुद घर में कपड़ा तैयार करना है, हमारे पास अगर काविया नहीं है, हम बाहर से नहीं करवा सकते, ठीक है, रश की वजह से अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम इस तरीके से अपने घर में भी इस तरह से अपने कपड़े तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेन्जा के पैचेस वाला सूट ले लिया है तो आप उसको इस तरीके से तैयार कर लें, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जी काविया ही होगा और कढ़ाई वाला ही करके देगा तो तभी ये सूट रेडी होगा, ठीक है। मैं अब मतलब इस तरह से कुछ जो काम होते हैं वो मैं घर में ही रेडी कर देती हूँ मेरे क्लाइंट्स की मर्ज़ी के साथ, क्योंकि क्लाइंट को हम बोल देना कि आप ये करवा के दें तो वो कहते हैं जनाब आप नहीं करवाना है, जैसे मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर जब छोड़ देते हैं ना तो फिर हमारी फिर मर्ज़ी जो उनके साथ शामिल होती है, तो इस तरीके से फिर हम एक दूसरे की रजामंदी से इस तरह से काम कर लेते हैं। अगर वो बज़िद हैं कि आपने ये कढ़ाई वाले पैच लगवा कर ही देने हैं, ठीक है, तो हम जनाब अगर इजीली मुनासिब हो, पॉसिबल हो तो हम करवा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये काम जो है क्लाइंट ख़ुद करवा कर देता है। अगर क्लाइंट नहीं करवा सकता तो फिर उसने ऑप्शन दे देना है जनाब आप ये सिलाई से ही कर लें, ठीक है, जैसे कि मेरी इसी क्लाइंट ने ये बोला था। अच्छा, ये नीचे जो है दूसरे बाजू के पैचेस भी पड़े हुए हैं, वो भी तकरीबन सीधे सीधे से हैं, वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह फ़ोल्ड करके बाजुओं पर लगा लेने हैं, ठीक है। ये देखें जी कितनी फिनिशिंग के साथ ये पैचेस लग गए हुए हैं, ठीक है। आपने भी इसी तरह लगाने हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है काविया वाले को जो है ये कढ़ाई वाले को एक्स्ट्रा पैसे देने की। अच्छा जी, यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारे किनारे हैं वो कट कर लें और बैन लगा लें। अगर आपने बैन नहीं लगाना तो आप सिंपल गोल गला बना लें, ठीक है, चाहे वो पेपर बुकरम पे लगा लें, ठीक है, चाहे आप मगज़ी लगा लें। ये बैक साइड से देख लें जी सिर्फ सिलाई एक एक लगी है और इतनी नीटनेस आई है इसमें, ये बिल्कुल सेंटर में रख के हमने नेकलाइन बनाया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा जी, आई होप सो कि आपको ये वीडियो और ये ट्रिक पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।